इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज इफ़ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि साइन ए माइनस बी ये मुझे गिवन है 1/2, और दूसरी तरफ कॉस ए प्लस बी ये भी मुझे कितना गिवन है 1/2, और साथ में ये कंडीशन दी गई है। तो इस कंडीशन के ऊपर हम बाद में आते हैं, ठीक है। कहता है फाइंड ए एंड बी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में एक बात याद रख लेना कि इसमें आपको ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ओके। आपको कोई 90 डिग्री एंगल के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं एंगल्स की, आपको सिर्फ उन्हीं के साथ डील करना होता है। और वो क्या है, मैं एक बार यहाँ क्विकली बना देता हूँ, ठीक है। हमें जो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं मैं यहाँ क्विकली बना देता हूँ। 0, 30, 45, 60 एंड 90। देखो मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ क्वेश्चंस में, सो डैट अगर कल को आप भूल जाओ तो आप एक बार फिर से रिकॉल कर सको। उसके बाद साइन के लिए अल्टीमेटली मुझे सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी अपने आप निकल जाती हैं। तो साइन की वैल्यूज़ निकालने का जो फॉर्मूला है, याद रखने का जो तरीका है वो ये है 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको 4 से डिवाइड करते जाओ। तो ये मैंने सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और फिर सबका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। ये सबका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 0, ये आ जाएगी 1/2, ये आ जाएगी 1/√2, ये आ जाएगी √3/2, और ये आ जाएगी 1। तो ये मेरी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू आ गई। और जब मैं कॉस की बात करता हूँ तो कॉस के लिए इन सबको रिवर्स कर दो। 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहीं रह गया, 1/2 इधर चला गया, और 0 इधर चला गया। तो ये cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 की वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि साइन ए माइनस बी जो है वो 1/2 साइन की वैल्यू 1/2 यहाँ पे होती है, ठीक है, यानी कि साइन 30 डिग्री पे। cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस क्या, कोई भी एक एंगल। देखो ये बात याद रखना ना, एंगल ये पूरा ही है, a माइनस बी इज़ वन एंगल, a प्लस बी ये मिलके एक एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक एंगल की बात कर रहे हैं और उसी के कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं। a माइनस बी कोई एक एंगल है और उसके लिए हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ आती है, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है जब कॉस 60 डिग्री होता है। तो अब मैं यही वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो साइन a माइनस बी मुझे कितना गिवन है 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है, 1/2 साइन 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर इसको अब मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो इसका मतलब a माइनस बी ये कितना हो गया 30 डिग्रीज, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्रीज आ गई। सिमिलरली कॉस a प्लस बी ये कितना गिवन है मुझे, ये है 1/2, और कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, जब कॉस होता है 60 डिग्री का, ठीक है। जब 60 डिग्री के कॉस की वैल्यू निकालो तो 1/2 होती है। तो यहाँ से a प्लस बी कितना हो गया 60 डिग्री। देखो ये कॉस a प्लस बी कॉस 60 डिग्री, तो यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री। इसको बोल दो नंबर 1, इसको बोल दो नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 इसको सॉल्व कर लो, a और b आ जाएगा। सो इसको अब मैं क्विकली यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड 1 एंड 2 ऐड करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो b के साथ b कट जाएगा। मैं फिर भी कर देता हूँ, चलो a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 30 प्लस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b के साथ b कट गया, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्रीज विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब a की ये वैल्यू चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, वहाँ से b आ जाएगा। नाउ मैं इसमें पुट कर देता हूँ, से a प्लस बी कितना है हमारे पास 60 डिग्रीज विच इम्प्लाइज a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से b मेरा कितना आ जाएगा 15 डिग्रीज इज़ द आंसर। तो a इतना और b इतना, दैट्स माय आंसर। तो देखो क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मैं एक काम कर देता हूँ, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे उसने ये क्यों लिखा था कि a इज़ ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b इसलिए लिखा है कि a माइनस बी की वैल्यू जो है, ये एंगल जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव एंगल्स की नहीं बात कर रहे। हायर क्लासेस में जाओगे तो वो भी आएगा, लेकिन आपके क्लास के लिए उसने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। और साथ में 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ही कहीं पे आपका एंगल है, तो वही इसलिए हमने 30, 45, 60 इन एंगल्स के ऊपर हमने डील किया,
ठीक है, जो मैं यहाँ पे टेबल बना के आपको दिखा रहा था, राइट। ये जो मैंने यहाँ पे आपको टेबल बना के दिखाया था। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।